नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसमें एक लड़की एक आदमी के पिछवाड़े में राड घुसेड़कर उसे मार डालती है। ये मूवी बहुत खतरनाक है, तो कृपया ध्यान से देखें। आइए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एंजेलिना नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। वह स्वप्न में अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में सोच रही होती है। अपनी पहचान को छिपाने के लिए उसने अपना नाम जेनिफर से बदलकर एंजेलिना रखा होता है। वो एक साइकेट्रिस्ट के पास अपना इलाज करवाने आई थी क्योंकि उसे बहुत बुरे बुरे सपने आते थे। इलाज के बाद वो अपने ऑफिस पहुंचती है। वहां उसे मैथ्यू नाम का एक लड़का मिलता है। वो एंजेलिना के साथ लव अफेयर करना चाहता था। मैथ्यू एक अच्छा शख्स था, लेकिन एंजेलिना को उस पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था सारे लड़के लड़कियों को पटाकर सिर्फ उसका शोषण करते हैं। इसीलिए वो पुरुषों से काफी ज्यादा नफरत करती थी, क्योंकि वो काफी दिन पहले इसी फंदे में पड़ चुकी थी और कई लड़कों ने मिलकर एंजेलिना का शोषण किया था। इसीलिए अब उसे कभी कभी हेलुसिनेशन भी हुआ करती है। इसी को ठीक करने के लिए वो एक कम्युनिटी का सदस्य बन जाती है। इस कम्युनिटी की सभी वुमेन्स और लड़कियां अपने साथ हुए शोषण की बात को खुलकर सबसे बताते थे। उस कम्युनिटी की मेल लीडर लिन नाम की एक बूढ़ी औरत थी। वहीं पर एंजेलिना एक ऑस्कर नाम के आदमी से मिलती है, जिसकी बेटी के साथ भी शोषण हुआ था। फिर उसकी बेटी ने सुसाइड कर ली थी, इसीलिए वो भी इस कम्युनिटी में शामिल हुआ था ताकि उसकी बेटी को न्याय मिल सके। इसके बाद वो मार्ला नाम की एक लड़की से मिलती है। मार्ला बहुत ही खुले किस्म की लड़की थी। उन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। एंजेलिना अब अपने घर वापस जा रही होती है तो कुछ आवारा लड़के उसे घेर लेते हैं। तभी मार्ला उन सबको डांटकर वहां से भगा देती है। इसके बाद वो दोनों एक बार में आकर ड्रिंक करते हैं। उन दोनों की आपस में बातों से पता चलता है कि वो पुरुषों से काफी ज्यादा नफरत करती हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने इन सबके साथ काफी बुरा सलूक किया था। अगले दिन फिर वो सब कम्युनिटी में जाती हैं। वहाँ पर कैसी नाम की एक लड़की अपनी कहानी बताती है। वो बताती है, मेरे मॉम डैड अलग हो गए, फिर मेरी मॉम ने दूसरी शादी की। मेरे स्टेप फादर बहुत ही बुरे हैं। वो हर रोज मेरा शोषण करते हैं और साथ ही मुझे पीटते भी हैं। उन्होंने आज भी मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, लेकिन मेरी माँ जानकर भी उसे कुछ नहीं कह पाती। शाम को एंजेलिना और मार्ला बार में होती हैं। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और वो लड़कियों की बुराई करने लगता है। फिर वो दोनों उस बूढ़े को बहुत ज्यादा शराब पिला देती हैं और जब वो नशे में हो जाता है तो उसकी पैंट उतार देती हैं। अगले दिन एंजेलिना और मार्ला केसी के स्टेप फादर का पीछा करती हैं। तब वो देखती हैं कि वो दफ्तर में भी लड़कियों को बुरी नजर से देखता है और उनके साथ गलत हरकतें भी करता है। ये देखकर उन दोनों को काफी गुस्सा आ जाता है। फिर शाम को जब कैसी का फादर वापस जा रहा था, तब वो दोनों मास्क पहनकर आती हैं और उसे धमकी देती हैं कि तुमने अगर कभी किसी लड़की के साथ गलत बर्ताव किया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। ये हमारी आखिरी वार्निंग होगी, ध्यान से सुन लो। अगले दिन फिर उस कम्युनिटी के लोग इकट्ठा होते हैं। तब कैसी बताती है कि अब उसके स्टेप फादर सुधर गए हैं। ये सुनकर मार्ला और एंजेला काफी खुश होती हैं। अब वो लड़कों को सबक सिखाने के लिए यही तरीका आजमाना चाहती थी। शाम को मार्ला काफी टेंशन में होती है। जब एंजेला पूछती है तब वो बताती है, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मेरी न्यूड वीडियो बना ली थी और मैं उसे वापस लाने जा रही हूँ, क्योंकि कहीं अगर उसने ये वीडियो वायरल किया तो मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती होगी। इसीलिए मुझे कुछ दिन लग जाएंगे। कई दिन बाद एंजेला एक कॉफी शॉप में आकर मार्ला का वेट करने लगती है, क्योंकि उस दिन वो दोनों मिलने वाले थे, लेकिन मार्ला उससे मिलने नहीं आती। फिर वो कम्युनिटी वाले सेंटर पर आती है और वहाँ मार्ला के बारे में पूछती है। तब वहाँ बताया जाता है कि किसी ने मार्ला के साथ रेप करके उसे मार डाला है। ये सब सुनकर एंजेला काफी ज्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि मार्ला उसकी खास दोस्त थी। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव आता है। वो मार्ला के बारे में पूछताछ करने आया था। ऑस्कर डिटेक्टिव को डांट कर कहता है, तुम लोगों की वजह से कितनी सारी लड़कियों का शोषण हुआ है और कितनी मर गई और कई सारी अपराधी जेल से भी छूट जाते हैं। तब डिटेक्टिव कहता है, हाँ सर, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। मैं सिर्फ मार्ला के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए आया हूँ। अगर किसी को उसके बारे में पता हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए। इसके बाद एंजेला डिटेक्टिव से मिलने जाती है। वो कहती है, आप ऑस्कर की बातों का बुरा मत मानना, क्योंकि उनकी बेटी का भी रेप करने वाले अपराधी आजाद घूम रहे हैं। इसी बात से वो पुलिस वालों से काफी नफरत करता है। तब डिटेक्टिव पूछता है, क्या तुम बता सकती हो मार्ला के बारे में कुछ, क्योंकि उसका रेप हुआ है और उसे मार भी दिया गया है। तब जेनिफर कहती है, जरूर ये उसके एक्स बॉयफ्रेंड की हरकत होगी। इसके बाद वो दोनों कॉफी पीने आते हैं। तब डिटेक्टिव कहता है, उसके एक्स बॉयफ्रेंड के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं मिले हैं, इसीलिए हम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अगली सुबह एक आर्टिकल में एंजेला को मार्ला के बॉयफ्रेंड की लोकेशन पता चलती है।
और पुलिस ने भी उसे पकड़कर फिर से छोड़ दिया था। इसीलिए एंजेला को काफी ज्यादा गुस्सा आती है। फिर वो घर पहुंचकर मेकअप करती है और एक छोटा सा चाकू अपने थाई में बांध लेती है। फिर वो उसी बार में आती है जहाँ मार्ला का बॉयफ्रेंड होता है। वो उसे देखकर इशारे करने लगती है। जब उसका बॉयफ्रेंड देखता है तो उसे लगता है कि एंजेला उसमें इंटरेस्टेड है। तब वो एंजेला के पीछे पीछे बाहर तक आता है और एक सुनसान जगह पर एंजेला रुक जाती है। फिर वो एंजेला के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तब एंजेला कहती है, ऐसे नहीं, मैं तुम्हारे प्राइवेट पार्ट को किस करना चाहती हूँ। जैसे ही वो अपना प्राइवेट पार्ट बाहर निकालता है, एंजेला अपने साथ लाए चाकू से उसके पेनिस को ही काट देती है। उसे काफी दर्द हो रहा होता है और ब्लड भी निकल रहा होता है। फिर एंजेला उसे लोहे के राड से पीट पीट कर मार देती है। अगले दिन एंजेला से मिलने डिटेक्टिव आता है। वो कहता है मार्ला के बॉयफ्रेंड को किसी ने मार दिया है। एंजेला इस बात से काफी खुश होती है कि वो मारा गया। डिटेक्टिव को एंजेला पर शक था कि उसी ने अपनी दोस्त का बदला लेने के लिए उसके एक्स बॉयफ्रेंड को मार दिया है। फिर डिटेक्टिव कहता है, तुम लोगों से पूछताछ करने के लिए एक टीम आने वाली है, क्योंकि सबका शक उसी कम्युनिटी पर जा रहा है। अगले दिन उसी कम्युनिटी में कैसी बताती है कि उसका स्टेप फादर फिर से उसके साथ बदतमीजी करने लगा है और उसका शोषण और भी ज्यादा करने लगा है। तब ऑस्कर को बहुत गुस्सा आती है। वो कहता है, किसी ना किसी को तो ये सब रोकना होगा। कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? मैं तो चाहता हूँ कोई एक लोहे की राड ले जाकर उसके पिछवाड़े में डाल दे और उस पाइप को उसके मुंह से निकाले, तभी उसे पता चलेगा कि दर्द कैसा होता है। उसे जान से मारना होगा, ये बहुत खतरनाक है। ये सारी बातें एंजेला सुन रही होती है और अब वो ऐसा करने का सोचने लगती है। फिर वह एक वेपन्स की दुकान पर आती है, वहाँ से कुछ वेपन्स लेती है। फिर वो कैसी के फादर रोन से एड्रेस पूछने लगती है। तब रोन उसे एड्रेस बताने के लिए अपने साथ ही बुला ले जाता है। फिर वो एक रूम में आते हैं और एंजेला वहाँ पर लेटकर रोन को सेड्यूस करने लगती है और फिर वो पैर फैलाकर लेट जाती है और रोन को अपने ऊपर आने को कहती है। जैसे ही रोन उसके ऊपर आता है, एंजेला उसे शॉक देकर बेहोश कर देती है। जब उसे होश आ जाता है तो वो एक चेयर से बंधा होता है। उसकी पैंट भी उतरी थी और चेयर के नीचे का हिस्सा गायब था। फिर एंजेला उस मोटे से पाइप में ग्रीस लगाती है, फिर उसके पिछवाड़े में डाल देती है। जब वो पाइप अंदर नहीं जाता, हथौड़े से ठोक ठोक कर उसे आर पार कर देती है। अब रोन की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर एंजेला सारे सबूत को मिटाकर वहाँ से चली आती है। अगले दिन पुलिस उनकी कम्युनिटी से पूछताछ करने आती है। उनका शक ऑस्कर पर था, क्योंकि जैसा ऑस्कर ने कहा था उसी तरह से रोन का मर्डर हुआ है। इसीलिए पूछताछ के लिए ऑस्कर को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। एंजेला डिटेक्टिव से बताती है कि ऑस्कर बिल्कुल निर्दोष है। अगली सुबह ऑस्कर को रिहा कर दिया जाता है। फिर एंजेला ऑस्कर से अकेले में मिलने आती है। ये वही जगह थी जहाँ ऑस्कर की बेटी के साथ एक जिम वाले ने रेप किया था। रेप होने के बाद उसकी बेटी ने पुलिस में कंप्लेन की, लेकिन पुलिस ने भी उस कातिल को बेकसूर बताकर छोड़ दिया और इसी वजह से मेरी बेटी ने सुसाइड कर ली थी, क्योंकि उसका विश्वास सिस्टम और कानून से उठ चुका था। सारी स्टोरी सुनने के बाद एंजेला उस जिम वाले का पीछा करने लगती है जिसने ऑस्कर की बेटी का रेप किया था। जब वो सुनसान जगह पहुंचता है तो उसे पता चल जाता है, इसलिए उल्टे ही एंजेला पर अटैक कर देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव भी पुलिस वालों के साथ पहुँच जाता है। वो सब उस जिम वाले को गोली मार देते हैं। इसी तरह एक और रेपिस्ट की मौत हो जाती है। अगले दिन एक फीमेल डिटेक्टिव एंजेला से पूछताछ करने आती है। तब वो डिटेक्टिव बताती है, मुझे पता है तुम्हारा नाम जेनिफर है और ये सारे कत्ल तुमने ही किए हैं, लेकिन बिना प्रूफ के मैं तुम्हें अरेस्ट तो नहीं कर पाऊंगी। एंजेला खुद को निर्दोष बताती है। तभी वहीं पर ऑस्कर चिल्लाते हुए आता है, मैंने ही सारे कत्ल किए हैं। उसने अपने हाथ की नस काट ली होती है, इसीलिए वो वहीं पर गिरकर मारा जाता है। इस तरह ऑस्कर एंजेला का सारा अपराध अपने सर पर ले लेता है। अब एंजेला को निर्दोष बताकर छोड़ दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एंजेला एक और रेपिस्ट को मारने के लिए प्रोग्राम बना रही होती है और इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। उम्मीद करते ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।